जॉइंट फैमिली पार्ट 2। फैमिली ये वो शब्द है जो है तो छोटा सा, लेकिन मायने कितने बड़े। आइए देखते हैं। ये क्या है? तुम्हारे पापा जब भी मैं जाती हूँ उनके सामने से या तो सर नीचे कर लेते हैं या वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? माँ तो बात करती है ना तुमसे। हाँ वो तो करती है, लेकिन जैसे बड़ी भाभी से करती है ना वैसे नहीं। ना कभी कुछ बोलती है ना सुनती है। मेरे बोलने से पहले ही हाँ में हाँ। तो ठीक ही है ना। तुम्हें याद नहीं शुरू शुरू में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती थी सूट साड़ी पहनने को जब माँ कहती थी तो? हाँ लेकिन अब तो मैं शॉर्ट स्कर्ट भी पहन लूँ तो मजा ले तुम्हारी माँ कुछ कहे। वहीं छोटी भाभी का हाल देखो कैसा बना रखा है। तो कहानी की भूमिका ये है कि जो सुनता है उसे जमाना सुनाता है, जो दबता है उसे जमाना दबाता है। लेकिन समझना तो ये भी है ना कि जमाना है कौन? बड़ी बहू सीमा। माँ जी खाना बन गया है, आइए पापा जी को भी बोल दीजिए। हाँ हाँ बहू, वो तो 2 बार खाने को पूछ चुके हैं। तू ना हमेशा देर कर देती है खाने के लिए। हाँ माँ जी, पर क्या करूँ, दोनों बच्चों का स्कूल से घर आने का यही वक्त होता है ना। अच्छा, मैंने अपने पोते के लिए मैंगो शेक बनाया था, दे दिया उसे? हाँ हाँ माँ जी, दोनों को दे दिया। तभी बड़ी बहू की बेटी आ जाती है। मम्मी मम्मी भाई ने सारा मैंगो शेक पी लिया, बोल रहा था दादी ने सिर्फ उसके लिए बनाया है। माँ जी आपने उसे ऐसा क्यों कहा? उसमें 2 ग्लास थे। अरे मेरे पोते को पसंद है तो पी गया होगा, अब मैं क्या बच्चों के खाने पीने का भी हिसाब रखूं? तभी छोटी बहू का बेटा आ जाता है। दादी दादी, मुझे भी आपके साथ खाना खिला लो ना। हाँ हाँ बेटा, काजू की बर्फी है, खा ले बेटा। तभी छोटी बहू हाथ में सैंडविच लेकर आ जाती है। माँ जी क्या है ये? क्या ऊटपटांग खिला रही है? स्कूल से आया है। दादी के हाथ की बर्फी हाथ में ही रह जाती है। बड़ी बहू, मम्मी जी सिम्मी खड़ी है सामने, माना पोती है लेकिन काजू हजम कर जाएगी, दे दीजिए ना उसे। दे दे, बड़ी बहू जो कह रही है, वो भी तो घर की बच्ची है ना। हाँ तो मैं क्या मना कर रही हूँ? आजा रिन्नी बिटिया, दादी के हाथ से बर्फी खा ले। दोनों बूढ़ा बूढ़ी खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। उसी रात को ये आवाज कैसी आ रही है बहू? और ये क्या पहना है तूने? बहू जो सास ससुर के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। बहू, हमारे घर का रिवाज है साड़ी का, तो सूट क्यों पहनती है? कितनी बार कहा है कि सूट ना पहना कर, सूट ना पहना कर। अब माँ जी वो क्या है ना, साड़ी गीली थी और सामने सूट दिखा तो डाल दिया। हाँ ठीक है, और मेरे पोते को ना ज्यादा डांटा ना कर, छोटा बच्चा है, दिल बैठ जाएगा। ठीक है माँ जी, वैसे तो ज्यादा नहीं डांटती, पर आप बोल रही हैं तो अब बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। तभी छोटी बहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। छोटी बहू का बेटा भागता हुआ दादी के पास आकर छिप जाता है। अरे अरे क्या हो गया गुल्लो? दादी दादी दादी, माँ डांट रही है, बोल रही है। तभी छोटी बहू जींस टॉप में आकर खड़ी हो जाती है। क्या क्या कर लेंगी ये? हाँ जो इनके पास आ जाता है। माँ जी इसे आगे भेजिए। छोटी बहू, बच्चे को इतना ना डांटा कर। अच्छा अब आप सिखाएंगी कि मुझे अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है? बड़ी आई। वो सास से लड़कर चली जाती है। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास का मूड ऑफ हो रहा है कि तभी वो बोल पड़ती है। माँ जी वो कल ना मैं बेसन के गट्टे बना रही हूँ, आपकी फेवरेट है ना, इनको फोन करके बेसन मंगवा लिया है मैंने। तो कल तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा क्यों? अच्छा इतना भी नहीं खाती हूँ मैं। और हाँ बहू, तीखा थोड़ा ज्यादा ही रखना। बड़ी बहू सास ससुर की बात सुनती, उनके फैसलों की इज्जत करती और बदले में सास ससुर उसे बिल्कुल बेटी बनाकर रखते। वहीं छोटी सास ससुर को ऐसे ट्रीट करती जैसे घर में उसे वो खटकते हैं और मजबूरी की वजह से वो उसे सह रही है। फिर एक रोज, अरे बहू सुनना, ये साड़ी ना मेरी वाली तू रख ले, और ये मेरे गहने भी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? मैं ये गहने नहीं ले सकती, ये आपकी विरासत है। तभी तो तुझे दे रही है बहू, तूने घर को ऐसे संभाला है कि क्या कहना।
तू है तो हम इस घर में रह पा रहे हैं, नहीं तो। हाँ बहू, भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। बहू सास के गहने रख लेती है। फिर एक रोज, माँ पापा सब तैयार हो जाओ, मेरे बॉस के बेटे की शादी है। और हाँ, सब अच्छे कपड़े पहनना, वो क्या है ना, बड़े लोग हैं। छोटे, ओ छोटे। हाँ भैया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? वैसे भी भैया अब इस घर में वो शांति नहीं रही। मीरा सही बोलती है, घर में सारा दिन चिल्लम चिल्ली होती ही रहती है। माफ करना भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि। तभी छोटी बहू मीरा आ जाती है। हाँ, क्या कह रहे थे? जो आप स्पेशली इन्हीं का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। अरे अब क्या चाहिए, क्यों शांति से रहने नहीं देते? वो मैं ये कह रहा था, जाने दो, सॉरी। तभी सास बोल पड़ती है। छोटे, बड़े भाई से बात करने की तमीज भूल गया क्या? माँ जी, तमीज हमें आप जैसे लोग ना सिखाए तो अच्छा है। आप ना ये बड़ी भाभी को नौकरानी बना कर रखती है ना, मुझे इनके जैसा गवार समझने की जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं। छोटे वो बड़कू के बॉस के बेटे की शादी है तो सारे परिवार को बुलाया है। वो कह रहा था कि बड़े लोगों के घर की शादी है तो अच्छे से तैयार होकर चलते हैं। शहर के सबसे बड़े होटल में है शादी, इसी बहाने पूरा परिवार उस आलीशान होटल को भी देख लेगा। लड़ाई झगड़ा छोड़ो और मन अच्छा कर लो। पार्टी, वो भी शहर के सबसे बड़े होटल में। मीनी तो मानो खुशी से उछल पड़ती है। अरे तो पहले बताना था ना, क्या जरूरत थी इतना तमाशा खड़ा करने की? हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। बड़ी बहू उन लोगों के जाने के बाद सबकी ओर देखती है और ये नौकरानी भी हो गई तैयार जाने के लिए। सास बहू की बात पर हंसने लगती है। बेटा वो तो कुछ भी बोलती है, उसकी बात का बुरा ना मानना। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। सब शादी के लिए तैयार होते हैं। बड़ी बहू जो पहले ही काफी खूबसूरत होती है, सास के पुराने जमाने के हैवी गहने पहनकर मानो किसी सल्तनत की रानी की तरह दिख रही थी। सभी पार्टी में जाते हैं जहाँ छोटी बहू बड़ी बहू को देखती है। अरे भाभी, ये किसका हार है? माँ जी का हार है ये। वही मैं बोलूं, वरना आपकी भिखारी खानदान में इतना पैसा कहाँ कि वो इतना महंगा हार दे सके। सभी के सामने ऐसी बात सुनकर बड़ी रोने लगती है। बहू, क्या हो रहा है? सब देख रहे हैं। हाँ तो देखे ना, कैसे इसने आपका हार चोरी कर लिया है। चोरी नहीं किया, मैंने दिया है खुद, समझी? घर चलो अब। सब घर आते हैं जहाँ बड़ा भाई छोटे भाई से उसकी बीवी के व्यवहार के बारे में पूछता है। तू भी नौकरी करता है, तुझे भी पता है ना ऑफिस में इज्जत रखनी कितनी जरूरी होती है। हाँ भैया, मैं माफी मांगता हूँ, मिनी ने गलत किया। आज जो तूने किया है ना, उसके लिए तुझे क्या सजा दी जाए तू ही बता छोटी बहू। भले आज तक हम लोग तुम्हें किसी बात पर नहीं बोलते थे, लेकिन अब नहीं। जॉइंट फैमिली का मतलब यह नहीं कि घर में नहीं पट रही तो समाज में एक दूसरे की बेइज्जती कराए। अरे तो क्या बोला मैंने? पता है भाभी को माँ जी ने जो हार दिया है वो कितने का होगा? कम से कम 15 लाख का। तो ना बोलूं? अरे क्यों ना बोलूं? और मुझे क्यों नहीं दिया? नहीं दिया और ना दूंगी। कौन है तू? बस एक किराएदार की तरह तुझे तो हम खटकते रहते हैं, और मैं ये सोचूं कि तू मेरे बेटे की बीवी है। ना ससुर की शर्म, ना सास की इज्जत। बड़े भाई भाभी को तुमने कभी सही माना ही नहीं, ऊपर से तुझे हमारा हार चाहिए। एक साड़ी भी नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। छोटा बेटा सारी बात सुन रहा था। दवाई हाथ में लेकर खड़े रहो तो एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं कर सकता तुमसे। बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती हो। अरे कपड़े भी घर में जानबूझकर ऐसे पहनती हो कि हम खुद आंखें बंद कर ले अपनी। बहू को पहली बार सास ससुर की परेशानी समझ में आती है। वो शांत होती है लेकिन हार कैसे माने? तो क्या मैं... अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि छोटी बहू का पति... चुप, बिल्कुल चुप। ये मेरा परिवार है, इनसे भी तुम मुझे दूर कर रही थी। देखो अब इस घर में रहना है तो मान कर चलना होगा कि हम परिवार हैं, एक परिवार, जॉइंट फैमिली, समझी? अगर एक छत के लिए बेगानों की तरह रहना है तो तुम जा सकती हो, हमारे परिवार का हिस्सा अब तुम नहीं हो। नहीं, मैं दादी के पास रहूंगा। मम्मा मारती है मुझे रूम से निकलने भी नहीं देती। मैं दादी के पास रहूंगा। छोटी बहू सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और किचन में चली जाती है।